लोकसभा चुनाव में सपा प्रत्याशी हरेंद्र मलिक से मिली हार के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने अपने एक बयान में चुनाव में मिली हार को खुद जिम्मेदार मानते हुए सोशल मीडिया को भी जिम्मेदार बताया। उन्होंने अपने मतदाताओं का जातियों और समाज में अलग थलग बंटने का भी आरोप लगाया। शनिवार दोपहर मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा में आयोजित कार्यकर्ता अभिनंदन समारोह में पहुंचे संजीव बालियान ने मंच से बोलते हुए कहा कि अभी मैंने कहा कि विक्रम सैनी अपनी जिंदगी में कोई चुनाव नहीं हारे। उपचुनाव हमारी भाभी जी लड़ी थी। मेरी राजनीति तो चुनाव हारने से हुई है। जब मैं 1989 में हरियाणा यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए गया तो वहां 1992 में मैंने पहला चुनाव लड़ा था छात्र संघ का। उस समय मैं एक आक्रामक छात्र नेता था, इसलिए वहां के वाइस चांसलर नाराज हो गए और मेरा नामांकन खारिज कर दिया। मैं कोर्ट चला गया। चुनाव से एक दिन पहले कोर्ट से स्टे आ गया। अगले दिन चुनाव था। मेरी करीब 100 वोट निरस्त कर दी गई और वहां के प्रशासन ने मुझे 7 वोट से हरा दिया। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि मेरे से पहले किसी उत्तर प्रदेश वाले की हैसियत नहीं थी कि हरियाणा में जाकर छात्र संघ का चुनाव लड़ सकी, लेकिन उस चुनाव में हार से फायदा बहुत हुआ। फायदा यह हुआ कि अगले कई साल जिसे मैं उम्मीदवार खड़ा करता रहा, वही छात्र संघ के पदाधिकारी बनते रहे। इस तरह हमारा ग्रुप आगे बढ़ता रहा। तो इसलिए हार भी कई बार सबक देती है, आपको सोचने का मौका देती है। आज मैं सभी अपने कार्यकर्ता और भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आपने मुझे 3 चुनाव लड़वाए और 2014, 2019 और 2024 आप सभी लोगों ने मुझे बड़ी हिम्मत से चुनाव लड़वाया और इन तीनों चुनाव में खतौली विधानसभा से तीनों चुनाव में जिताया। किसी भी एक चुनाव में मुझे हारने नहीं दिया। इन 10 सालों में जो आपने मुझे काम करने का मौका दिया उनका एक नंबर है 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल। महत्वपूर्ण यह है कि जो 10 साल एवं जो काम किया उसे लोग किस तरह से देखते हैं मेरे बारे में। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। एक सड़क है मुजफ्फरनगर से शामली। जब अनुराधा चौधरी पीडब्ल्यूडी मंत्री थी तब वो सड़क बनी थी, शायद 2003 में बनी थी वो सड़क। जब मैं 2014 में सांसद बना और 2023 में जब ये मार्ग नेशनल हाईवे बना, उस वक्त लोग यही कहते थे कि ये सड़क अनुराधा चौधरी ने बनवाई थी। आपके आशीर्वाद और प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से ऐसे कई काम जनपद में किए हैं जिन्हें आप कई साल तक कहोगे कि ये काम संजीव बालियान ने किया था। चुनाव हार सकते हैं लेकिन ये किया हुआ काम कोई नहीं छीन सकता। कई लोग 3 बार सांसद रहे लेकिन उनके पास बताने के लिए ये नहीं कि उन्होंने क्या काम किया है। कुछ कमियां हम में रही होंगी, स्वाभाविक है। उन कमियों की वजह से हम चुनाव हारे हैं। हार का दुख जरूर हुआ, लेकिन जिस दिन मोदी जी ने प्रधानमंत्री की शपथ ली और अपनी सरकार बनी तो दुख भी खत्म हो गया। एक कार्यकर्ता ऐसा था जिसके कहने पर मैं और विक्रम सैनी उसकी बात मानते हुए चाहे किस चुनाव हो उसी के कहे पर टिकट देते थे। उसने जो कह दिया वही कर देते थे। 10 साल तक यही काम चला। फिर एक दिन कहने लगा किसी को जेल भिजवाना है। आप बताओ, किसी को जेल भिजवाना ठीक काम है क्या? चुनाव हम क्यों हारे? बहुत से लोग अलग अलग बात बताएंगे। हमारा चुनाव लड़ने का मुद्दा था राज्य और केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश और देश में किए गए विकास कार्यों का। अपने सोशल मीडिया पर 10 लोग मीटिंग करते थे और ये समाज नाराज है। दूसरे लोगों ने मीटिंग की और कहा कि ये समाज नाराज है। सोशल मीडिया यूट्यूबर ने सर्व समाज को उलझाए रखा कि समाज नाराज है। किसी ने भी ना देश की बात की और ना प्रदेश की, ना विकास की बात की, केवल समाज की बात की। उस जाल में हम फंसते चले गए और हम सोच ही नहीं पाए कि कौन सी ताकतें हैं जो हमें जाति और समाज में तोड़ना चाहती हैं। ये ताकतें खुद तो संगठित रहती हैं लेकिन आपको जाति और समाज में तोड़ना चाहती हैं। हम उसी भ्रमजाल के शिकार हो गए। हमने कुछ नहीं सोचा। बहुत से लोग नाराज हैं लेकिन पता नहीं कि क्यों नाराज हैं। ये भी बात थी कि मोदी जी तो बन ही रहे हैं, सब आपने अपने ही काटने में लगे रहे। यही नहीं, ये काम सभी जगह हुआ है, लेकिन मैं हमेशा जिंदगी में सकारात्मक सोच रहा हूं और सोचता रहा हूं। आप लोगों का साथ है, चुनाव हारे हैं, हौसला नहीं हारे। जनपद मुजफ्फरनगर से संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। ये बैठा जोड़े वाला, जोड़ा गोल्डन क्या करता जाके? सैनी समाज क्या कर रहा है, क्षत्रिय समाज क्या कर रहा है, जाट समाज क्या कर रहा है, प्रजापति समाज क्या कर रहा है? भारतीय समाज में ना बांट दिया हमें समाज में। पूरा चुनाव समाज 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 सब समाज, समाज का चुनाव तक देश का चुनाव था। नो बता दो, पूछियो गांव में जाकर जो नहीं आए थे, कहना ले लो स्वाद, ले लो सारे समाज स्वाद। तो इसमें गलती मेरी रही कि मैं दिशा बदलने चला था। शायद लोगों को यह दिशा रास नहीं आई। आने वाला समय है, 4.5 लाख मतदाताओं ने आप पे भरोसा जताया। चुनाव हम क्यों हारे? बहुत से लोग अलग अलग बात बताएंगे। आप सब लोग अलग अलग बात करें।
हम चुनाव किस मुद्दे पर लड़ रहे थे? हमारा चुनाव का लड़ने का मुद्दा था मुजफ्फरनगर जनपद में प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा किए हुए विकास कार्य, हमारे जनपद की बेहतर कानून व्यवस्था, बिजली के क्षेत्र में सुधार, सड़कों के क्षेत्र में सुधार, इन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में चुनाव में वोट मांगने के लिए गए। इन्हीं मुद्दों को लेकर गए थे मेरे विचार से। गांव में क्या बात होती थी, मैं भविष्य के लिए कहना चाहता हूं। यो समाज नाराज है। अपने सोशल मीडिया पे 10 लोग मीटिंग करते थे, यो समाज नाराज है। 10 लोगों ने घर मीटिंग करी, यो समाज नाराज है। सोशल मीडिया, यूट्यूब पर सब समाज मुरझा रखा सबने में। किसी ने ना प्रदेश की बात की, ना देश की बात की, ना विकास की बात की, सिर्फ समाज में। और उस जाल में हम फंसते चले गए सारे। हम सोच ही नहीं पाए कि कौन सी ताकतें हैं जो हमें जातियों में, समाज में तोड़ना चाहती हैं। ये ताकतें खुद तो संगठित रहती हैं, पर आपको जातियों में तोड़ना चाहती हैं। और हम उसी भ्रमजाल के शिकार हो गए। हमने कुछ नहीं सोचा। बहुत से लोग, क्यों नाराज है पता नहीं। ये भी बात थी कि मोदी जी तो बनी रहे, सब अपने अपने की काटने में लगे रहे। ये ही नहीं, हर जगह आयो काम। लेकिन मैं हमेशा जिंदगी में पॉजिटिव सोच से रहा हूं। सकारात्मकता हमेशा मेरी जिंदगी का हिस्सा रही है। नेगेटिविटी कभी मैंने अपने नजदीक नहीं आने दी। आप लोगों का साथ है, चुनाव आ रहे हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश, सिर्फ मुजफ्फरनगर नहीं। शनिवार को सुबह 6 बजे बैठू था तो रात के 12 भी बजे कई बार खत्म नहीं हुए लोग। 12 बजे जी, कई बार 18 घंटे लगातार मिला उन लोगों से। और जो एक फोन को कहते होता थक रहा, तो आप सब लोग उनको होते एक फोन ही तो करना, और तेरे क्या करना। हो सकता है कुछ कमियां रही हो, कुछ गलतियां रही हो, कुछ काम ना करवा पाए हो। तुलना करने का आपके पास भी अब समय है, मेरे पास भी समय है, पर हम अपनी बात पहुंचा ही नहीं पाए लोगों तक। लोगों में क्या बात चल रही थी? जो बैठा जोड़े वाला, जोड़ा गोल्डन क्या करता जाके, सैनी समाज क्या कर रहा है, क्षत्रिय समाज क्या कर रहा है, जाट समाज क्या कर रहा है, प्रजापति समाज क्या कर रहा है। भारतीय समाज में ना बांट दिया हमें समाज में। पूरा चुनाव समाज 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 सर समाज, समाज का चुनाव तक देश का चुनाव था। नो बता दो, पूछियो गांव में जाकर जो नहीं आए थे, कहना ले लो स्वाद, ले लो सारे समाज स्वाद। तो इसमें गलती मेरी रही कि मैं दिशा बदलने चला था। शायद लोगों को यह दिशा रास नहीं आई। मैंने बागी होकर काम किया अपनी सरकार में, बागी होकर। मंच बैठा है मेरे से सीनियर है सारे के सारे। मलिक साहब 25 साल से राजनीति कर रहे हैं, मैं तो 12-14 साल से। सुधीर सैनी जी 2012 का चुनाव लड़े, इतने सीनियर है। मैं बागी रहा अपने सिस्टम में। कोई बात आई किसान की, ये इलाका जहां बैठे डार्क जोन में था। 2014 से 17 तक अखिलेश ने इतने सिर मारा, टुएल नहीं लगन दी। योगी जी मुख्यमंत्री बने, 6 महीने कड़ा ठीक करते हैं, सबसे समान व्यवहार करते हैं, गांव में पार्टीबाजी थोड़ी कम करते हैं। इस काम में लग गया, काम हुए, खूब हुए। जो 10 साल में काम के, कोई ऐसा गांव बता दो खड़े होके, मेरे से 65 साल तक सांसद दूसरे लोग रहे हैं। 10 साल के लिए आपने मुझे बनाया। आजादी के 75 साल में 65 साल और लोग सांसद है, 10 साल में रहा, और अब नए सांसद महोदय हैं। बता दो सांसद का पत्थर किसके गांव में लग रहा, और ऐसा कौन सा गांव है जहां मेरा नहीं लग रहा है? बता दो खड़े होकर एक आदमी। या पूरी विधानसभा आज बैठी है, गांव में नारे रुकी तो संजीव बालियान खोल लगा। ये बैठे हमारे कागड़े के प्रधान जी, ट्वीट होते था प्रधान जी, कागड़े में थोड़ा सा पानी ऊपर आ गया तो संजीव बालियान, किसी भी गांव की स्थिति आती है
सब काम इसके जुम्मे है भाई, सबके काम जोड़ दिए मेरे तक। छोटा सा विवाद हुआ तो संजीव बालियान, कहीं कीचड़ टूट गया, कुछ भी, सब काम मेरे जुम्मे छोड़ दिए। 10 साल पूरी मेहनत करी। दुखी इसलिए नहीं हूं कि इससे ज्यादा मेहनत देखो मेरे बस की नहीं थे, इससे ज्यादा कुछ बस की नहीं था मेरे। जब सांसद बना दाढ़ी काली थी और सिर के बाल बहुत बढ़िया थे जी। अब दाढ़ी का एक बाल भी तो काला नहीं बचा और सिर पर आधा सिर गंजा हो गया। यो 10 साल में हो गया, इससे ज्यादा मैं और कुछ कर नहीं सकता था। लेकिन जब 10 साल बाद चुनाव आए और हमें ये बात लेकर जानी थी, हम यह बात ले जा नहीं पाए लोगों में कि हमने काम क्या करा। या नहीं हुई कहीं जिक्र जी, यो नहीं है कहीं जिक्र। आप सबकी रिश्तेदारी दूर दूर तक, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में आपके रिश्तेदार आते थे। आप बड़े ठाड़ तक होते, चल अपने मंत्री धोरे लेके चलूंगा। आपका रिश्तेदार बिजनौर का था, बागपत का था, शामली का था, गाजियाबाद का था। आप गए कभी किसी सांसद धोरे 10 साल में, या किसी के दूसरे विधायक धोरे? आपके रिश्तेदार तो आम होते, आप उन्हें लेके मेरे धोरे भी आओते। कई बार मैं समझाया भी, वहां की अपनी राजनीति, पर आपकी जिद का आगे झुक जाऊं था। चलो भाई, जब रिश्तेदार आएगा तो हमारे भाई का कोई अपमान ना हो जा। पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश 10 साल होता जी, पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश, सिर्फ मुजफ्फरनगर नहीं। शनिवार को सुबह 6 बजे बैठू था तो रात के 12 बजे कई बार खत्म नहीं है लोग। 12 बजे जी, कई बार 18 घंटे लगातार मिला हूं लोगों से। और जो एक फोन को कहते होता थक रहा, तो आप सब लोग उनको होते एक फोन ही तो करना, और तेरे क्या करना। हो सकता है कुछ कमियां रही हो, कुछ गलतियां रही हो, कुछ काम ना करवा पाए हो। तुलना करने का आपके पास भी अब समय है, मेरे पास भी समय है, पर हम अपनी बात पहुंचा ही नहीं पाए लोगों तक। लोगों में क्या बात चल रही थी? जो बैठा जोड़े वाला, जोड़ा गोल्डन क्या करता जाकर, सैनी समाज क्या कर रहा है, क्षत्रिय समाज क्या कर रहा है, जाट समाज क्या कर रहा है, प्रजापति समाज क्या कर रहा है। भारतीय समाज में ना, भारतीय हमें समाज में पूरा चुनाव समाज 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 सर समाज, समाज का चुनाव तक देश का चुनाव था। नो बता दो, पूछियो गांव में जाकर जो नहीं आए थे, कहना ले लो स्वाद, ले लो सारे समाज स्वाद। तो इसमें गलती मेरी रही कि मैं दिशा बदलने चला था। शायद लोगों को यह दिशा रास नहीं आई। मैंने बागी होकर काम किया अपनी सरकार में, बागी होकर। मंच बैठा है मेरे से सीनियर है सारे के सारे। मलिक साहब 25 साल से राजनीति कर रहे हैं, मैं तो 12-14 साल से। सुधीर सैनी जी 2012 का चुनाव लड़े, इतने सीनियर है। मैं बागी रहा अपने सिस्टम में। कोई बात आई किसान की, ये इलाका जहां बैठे डार्क जोन में था। 2014 से 17 तक अखिलेश से इतने सिर मारा, ट्यूबवेल नहीं लगन दी। योगी जी मुख्यमंत्री बने, 6 महीने कड़ाई कर दी उनकी जान को। जब डार्क जोन से निकल कर आया, जब बात करी, मैं नहीं बात नहीं करूंगा, हमारे किसान की ट्यूबवेल नहीं लग रही। बिजली का बिल था किसान का 1800 रुपये था इस उत्तर प्रदेश का। किला था लड़ने वाला, जो हर बात पे एक ही बात पे लड़ता रहा कि भाई पंजाब में फ्री है, हरियाणा में 400 रुपये था, 1800 क्यों? और हमारी सरकार ने 1800 नहीं किया था, समाजवादी पार्टी सरकार में 1800 रुपये बिल था, वही भारतीय जनता पार्टी सरकार में था। और जब तक लड़ा, जब तक बिजली का समाधान नहीं हुआ। बहुत से ऐसे मुद्दे हैं। एक बार आपको हंसी मजाक की बात बताऊं, पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की बेंच चाहिए, सब मानते हैं। 2018 की बात थी, पार्लियामेंट चल रही थी। हम पश्चिम उत्तर प्रदेश के 10-12 सांसद इकट्ठे हुए, कहने लगे भाई आज पार्लियामेंट में बात उठाओगे पश्चिम उत्तर प्रदेश की हाईकोर्ट की बेंच की, और सब मिलकर खड़े होंगे इस बात के उसमें। अब बोल लगा कौन भाई? एक बोल लगा, बाकी खड़े हो जाएंगे उसके समर्थन में। बोल लगा कौन? सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि बिल्ली के गड़े में घंटी कौन बांधेगा भाई। मैं बोला भाई मैं बोल लूंगा, आप सब लोग मेरे साथ रहोगे। अंदर चले गए पार्लियामेंट में, 14-15 सांसद मेरे दोनों तरफ बैठ के, मैं खड़ा हो गया बोलने के लिए। मैंने सबसे पहले एक बात कह दी
मैंने कहा मेरे जनपद मुजफ्फरनगर से लाहौर हाईकोर्ट नजदीक है और इलाहाबाद हाईकोर्ट दूर है। ये सच भी है। मैंने बोला खड़ा होकर कोर्ट दिया और प्रदेश और केंद्र सरकार ने पश्चिम उत्तर प्रदेश को फुटबॉल बढ़ा दिया हाईकोर्ट की बेंच पे। बड़ा मुश्किल था बोलना। मैं उल्टे हाथ में देखा, सीधे हाथ में सारे सांसद गायब, मैं केला बोल रहा खड़ा होकर। मैं बाहर निकल के पूछा भाई कहाँ चले गए थे? केला तो ऐसा बोल लगा हम अपना इलाज थोड़ा करवाना, हम तो सारे भाई हम यो नहीं थोड़ी सी हल्की सी बात करने की हुई थी। यहां तक रहा है, यहां तक कोशिश की कि अपने क्षेत्र की, पश्चिम उत्तर प्रदेश की अपनी सारी बात जनता के बीच में भी बोली और सरकार में भी बोली। और मैं नहीं कहता मेरी सारी बात मानने की, कोई सरकार अपने किसी सांसद की, विधायक की, मंत्री की सब बात नहीं मान सकते, लेकिन अपने क्षेत्र की जनता की बात उठाना मैंने हमेशा अपना कर्तव्य समझा और अपनी बात से कभी पीछे नहीं हटा। जो भी क्षेत्र की बात थी वो रखने का प्रयास किया और कहीं आपका मान सम्मान नहीं कम किया। आप हरियाणा चले जाओगे, आप राजस्थान चले जाओ, आप हिमाचल चले जाओ, पंजाब चले जाओ, आपके सांसद को सब जानते, नहीं तो तीसरी सीट पर कौन सांसद है आप भी नहीं जानते। प्रदेश तो छोड़ दो, हर जगह बेहतर तरीके से जनवाया इस क्षेत्र का, कहीं को ऐसा काम नहीं किया कि आपका मान सम्मान कम रहा। 10 साल बहुत लंबा समय जी, बहुत मौका दिया और खूब काम करा, दिल खोल कर काम किया, कोई पश्चाताप नहीं है जी। अब आपने एक फैसला दिया मुजफ्फरनगर की जनता पे कि तू भाई हराया है और तू, लेकिन 4.5 लाख वोट भी तू जती है, ये भी कर्तव्य है। ये जो हाईवे, ये बढ़िया बढ़िया रेलवे हाईवे के काम हुए, शायद अब आपके बुढ़ाना बैठे हो, बुढ़ाना की सुन लो जी, दोराड़ा से पानीपत रेल लाइन करीब करीब फाइनल स्टेज में सारा काम हो लिया। 4000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, दोराड़ा से चलेगी सरधना, बुढ़ाना, एल्लम और पानीपत रेल लाइन। इस क्षेत्र की बहुत बड़ी इच्छा थी, बिल्कुल आखिरी स्टेज में। पहले तो झगड़ा चलता रहा कहाँ से निकलेगी, बस ये था कि हो सकता है 2 महीने का टाइम मिलता तो ये काम हो जाता। अब पता नहीं कितना समय लगेगा, कितना नहीं लगेगा। एक नया हाईवे अंबाड़े से निकलना था, वो दोराड़ा में मिलना था, इसी क्षेत्र के आसपास से कहीं जाना था। भारतमाला प्रोजेक्ट में है, आखिरी स्टेज में, कभी भी हो जाए। RRTS भी बिल्कुल अंत। ये 3-4 बड़े प्रोजेक्ट थे जो जिन पे मैं पिछले 5 साल से काम कर रहा था। किसी एक काम को करने के लिए 5 से 10 साल लगे जी, कोई 2 दिन में काम नहीं होते। ये चिंता जरूर है कि इन प्रोजेक्टों का क्या होगा, ये प्रोजेक्ट कैसे आगे बढ़ेंगे जो जनपद मुजफ्फरनगर के विकास के लिए जरूरी थे। जिस मेडिकल कॉलेज का एक सरकारी का बड़े का हम प्रयास कर रहे थे, ये एम्स की सैटेलाइट ब्रांच का प्रयास था, जो रास्ते में पाइपलाइन में है सारे काम। ये मुजफ्फरनगर के लिए और कुछ बेहतर होने करने की एक मन में इच्छा जरूर रही। अब हो सकता है इन काम पे इतना ध्यान ना दे पाऊं, या मेरे कहने से हो पाएंगे नहीं पाएंगे इसमें मैं बताऊंगा। लेकिन यहां जो लोग बैठे हैं, आप सबने दिल खोल के मेरा साथ दिया जी। जितनी आप में ताकत थी, जितनी आप में मेहनत थी, आप सबने उतनी मेहनत से साथ दिया। और जो जातिवादी और समाज को तोड़ने वाली ताकतें चारों तरफ घूम रही थी, उनको जवाब देने का आप लोगों ने सबने भरसक प्रयास किया। अब अगले 5 साल आपके लिए है भाई। आपका कांटा भी चुप गया तो आपके बीच में हूं। अरे प्रोटोकॉल खत्म है भाई। हम मंत्री पद का नुथाना मंत्री है, DM के नहीं जा सकते, मंत्री है धरना नहीं दे सकता, मंत्री है SP को नहीं कैडा कर सकता। ये तो भाई थाने में कहोगे तो थाने में बढ़ जाऊंगा, दिक्कत बिल्कुल ना मान जो, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इस हमारी सरकार में एक कमी रही, मोदी जी ने नेताओं की तो कर दी बुद्धि ठीक, बिल्कुल फिट है सारे नेता, ईमानदारी पे ठीक ठाक काम कर रहे। ये जो कर्मचारी है ना अफसरशाही, या गड़बड़ है भाई, या गड़बड़ है। और हम भी इनके MLA वालों तो डर जाओ, ये हमारी बात को पता नहीं कैसे चला दें। ये तहसील, ये थाने, ये सौदा, यो गड़बड़ है जी। यहां किसान का शोषण इस स्तर पे है, बड़ा नहीं रहा। इन्हें भी देखेंगे क्या दिक्कत है, खूब बढ़िया देखेंगे, खूब बढ़िया टाइट होकर देखेंगे। बस तैयार रह करियो, कहीं को जरूरत होगी, कहीं बढ़ना पड़ा
तो केले गुना छोड़ियो, सारे साथ बढ़ियो, फिर मैं देख लूंगा, बाकी मैं देखी और तुमने देखी। कहीं कोई महसूस कमी नहीं होने दूंगा, ना निराशा है ना हताशा है। खूब बढ़िया लोगों के बीच में काम करने का, आपके साथ का, आपके प्यार से बहुत बढ़िया मन है। और यह मेरी प्रिय विधानसभा है, यहाँ सब लोगों से बहुत स्नेह, बहुत प्यार है। हम कभी मीटिंग भी करते थे, मलिक साहब भी बैठे थे, कहते थे सब ज्यादा लोग कहाँ से आएंगे भाई, बुढ़ाना विधानसभा से सबसे ज्यादा एक जगह इकट्ठे होंगे। तो कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं जी, किसी से कोई गिला शिकवा नहीं। क्यों करेंगे? पहली बार 1.5 लाख वोट दी थी बुढ़ाना विधानसभा ने, पिछली बार 1,16,000 दी थी जी, शायद 1,16 थी ना जी, इनका कम होगी भाई। जिन्होंने 2 बार पहले वोट दिए, इनके नहीं दी, क्या दिक्कत है भाई? 2 बार तो उन बेचारों ने दी, इनका कोई नाराजगी होगी? कोई हमारा अधिकार थोड़ा फिर मनाओगे उन्हें? अपने काम को अब समझाओगे। पिछले 1 महीने तक देख रहे होंगे, 1 महीना 2 दिन हुए मुझे चुनाव आ रहे, अजीब सा माहौल हो गया। हमारी तितावी से शाहपुर नहर की पट्टी पे भी राजनी होगी, जो पिछले 8 साल में नहीं हुई थी। मुजफ्फरनगर शहर में रोज मोटरसाइकिल चोरी होनी शुरू होगी, अव्यवस्था सी होगी एकदम तक। अव्यवस्था नहीं हो जाती कोई, एकदम तक अव्यवस्था नहीं हो जाती, कोई सुनने वाला नहीं। जाट कॉलोनी में छेड़छाड़ होगी, मैं नाम नहीं ले सकता, उसे छुड़वाने के लिए भी नेता थाने में जा लिए। आपने देखा होगा जिसकी पुलिस ने फिर आदत ठीक करी। जाट कॉलोनी में हमारी एक बहन के साथ बदतमीजी करके जो भाग रहा था चुनाव से 2 दिन बाद, ये तो सरकार हमारी थी, नहीं सिर पर चढ़ जाते। अव्यवस्था सी होनी शुरू होगी जी अपने आप ही, जैसा कोई कंट्रोल नहीं, जैसा कुछ मामला नहीं, पर भाई कंट्रोल करेंगे। मेरी हार तो उस दिन जीत में बदल गई थी जिस दिन मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। सच बताऊं बात, जब हमारा नेता प्रधानमंत्री तो हम कहीं का हार गए भाई, हम तो हैं तो भाई मजबूत रहेंगे। गांव में कोई साथ नहीं आया तो कोई लाना नहीं, कोशिश करो अगली बार साथ आ जा, क्योंकि 1.5 लाख फिर वोट चाहिए जी, भी तो बात बढ़ेंगे, इतने में तो बने नहीं जितनी है। तो बहुत से लोग हैं जिन्हें कोई गलतफहमी हो गई होगी, जिन्हें समाज और जातिवादी ताकतों तक तोड़ने का प्रयास किया, और भाई इसके खिलाफ हम सब मिलकर लड़ेंगे। जो जातियों में वो बांटना चाहते हैं, कोई अगड़े में, कोई पिछड़े में, कोई किसी जाति में हमें बांटना चाहता है, इसके खिलाफ हम सबको लड़ना पड़ेगा जी। ये देश के लिए है, मैं सच बता रहा जी, ये मेरे लिए नहीं है, मेरा तो चुनाव हो लिया, ये मेरे लिए बिल्कुल नहीं है, ये देश के लिए और प्रदेश के लिए है कि हम इस जातिवाद के खिलाफ रहे। भाई क्या काट लिया, कुछ लोगों ने जाति के हिसाब से वोट दे दी, पूछ को बेचारू तो जाके क्या मिल गया भाई, तुम्हें क्या मिल गया? चलो भाई हम हार गए, पर तुम्हें क्या मिल गया? पूछो उनसे कोई जाकर, हम ही तो थारे अपने थे, किसी तीसरे को वोट देकर अपने को रहे तो क्या फायदा भाई बताओ ना? कोई नहीं, नेता जी 2-3 इतना प्यार, इतना आशीर्वाद मिला है। एक कुटुंबा कुटुंबी में पैदा हुए व्यक्ति को आप लोगों ने केंद्र में मंत्री बनवा दिया, और इससे बड़ी बात भी अगर आजादी के इतने साल बाद मुजफ्फरनगर में पैदा हुआ, मैं पहला व्यक्ति हूं जो केंद्र सरकार